उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर 5 फरवरी को उपचुनाव होने जा रहा है। इस सीट पर उत्तर प्रदेश की सभी की नजरें टिकी हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रतिष्ठा का चुनाव इस सीट को मान लिया है। इसका कारण यह है कि इस सीट पर जो विधायक थे अवधेश प्रसाद, वो फैजाबाद से सांसद चुने गए, मतलब कि अयोध्या से देखिए सांसद चुने गए। अयोध्या उसी के अंदर आती है, फैजाबाद के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पर यह सवाल खड़ा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या में इतना काम करा, रामलला का भव्य मंदिर बनवाया, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी संसदीय चुनाव में, जब लोकसभा का चुनाव हुआ, तब इस सीट को हार जाती है। ऐसे में अब मिल्कीपुर सीट देखिए उसी विधानसभा के अंदर आती है। ऐसे में इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट को अपनी प्रतिष्ठा का चुनाव मान लिया है। वहीं ये सीट देखिए, यहाँ पर एससी कास्ट के दोनों प्रत्याशी उतारे गए हैं। बीजेपी की तरफ से चंद्रभान पासवान को उतारा गया है और समाजवादी पार्टी की तरफ से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उतारा गया है। ये दोनों ही शेड्यूल कास्ट से आते हैं और बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है, मतलब कि उपचुनाव जो है बीएसपी पार्टी नहीं लड़ेगी। ऐसे में इस सीट पर इन दोनों के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच। लेकिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव थोड़ा सा मुश्किलें खड़ी करता नजर आ रहा है। उसका कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब से चंद्रभान पासवान को चुनावी मैदान में उतारा है, मतलब कि टिकट दिया है, तब से उनकी पार्टी के नेता मिल्कीपुर सीट पर उनसे नाराज हो चुके हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ की और पूर्व विधायक रामू प्रियदर्शी की। ये दोनों नेता एक बड़ा चेहरा है देखिए मिल्कीपुर सीट पर, लेकिन यहाँ पर इन्हें भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया। यहाँ पर चंद्रभान पासवान को चुनावी मैदान में उतारा गया है और ये लोग जो है नाराज हो चुके हैं। और सिर्फ ये नहीं, ऐसी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, तमाम नेताओं के नाम शामिल हैं। सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि हमें टिकट दिया जाएगा, हमें टिकट दिया जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक अलग ही चेहरे को चुनावी मैदान में उतार दिया। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के लिए थोड़ी सी मुश्किलें खड़ी होती नजर आ सकती हैं। जब यहाँ पर चंद्रभान पासवान को टिकट दिया गया, तब जो पूर्व विधायक थे बाबा गोरखनाथ, उनका एक बयान भी सामने आया था। उन्होंने कहा था कि मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा था, मैं लोगों के बीच में जा रहा था और मुझे उम्मीद थी कि बीजेपी मुझे यहाँ से टिकट एक बार फिर से देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने अपनी नाराज़गी जो है जाहिर करी। आपको बता दें 2022 में गोरखनाथ जो है उन्हें यहाँ से टिकट दिया गया था, लेकिन अवधेश प्रसाद ने उन्हें इस सीट से हरा दिया था। ऐसे में एक बार फिर से गोरखनाथ इस सीट पर उम्मीद कर रहे थे, सपने देख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने चंद्रभान पासवान को टिकट दे दिया। अब चंद्रभान पासवान जो है उन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। तमाम उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े मंत्री उनके नामांकन में शामिल हुए, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ, पूर्व विधायक रामू प्रियदर्शी इस नामांकन में शामिल नहीं हुए। अब देखिए, वो लोग यहाँ पर नामांकन में शामिल नहीं हुए तो उससे साफ दिखाई दिया कि ये लोग नाराज हैं और बीजेपी के लिए यहाँ पर मुश्किलें खड़ी करती नजर आ सकते हैं। यही कारण है कि तुरंत यहाँ पर जो कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश के सूर्य प्रताप शाही और मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, वो तुरंत उनके घर पर पहुंच गए और उनसे मुलाकात करी, उनके परिवार वालों से मुलाकात करी और उन्हें आश्वासन दिया है कि भविष्य में आपके लिए पार्टी ने कुछ बेहतर सोच रखा है। ऐसे में यहाँ पर ये मिल्कीपुर का चुनाव एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा वाला चुनाव तो बनी गया है, लेकिन ये मिल्कीपुर का जो उपचुनाव है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुश्किल भी बन गया है। अगर भारतीय जनता पार्टी इस सीट को हार जाती है इस उपचुनाव में, क्योंकि देखिए इससे पहले जितने भी उपचुनाव होने थे विधानसभा में वो हो चुके हैं, सिर्फ इस सीट को छोड़ दिया गया था, लेकिन अब इस सीट पर 5 फरवरी को उपचुनाव हो रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी के पास भी एक लंबा समय था तैयारी करने का और समाजवादी पार्टी तो पहले से ही अपनी तैयारी में लगी पड़ी है। वहीं देखिए, मैं अगर समीकरण की बात करूं, इस सीट पर 1,25,000 दलित मतदाता है, 30,000 मुस्लिम मतदाता है, 60,000 जनरल कास्ट का मतदाता है। ऐसे में ये सीट अपने आप में बेहद ज़्यादा दिलचस्प बन जाती है। यहाँ पर दलित मतदाता जो है वो एक अहम भूमिका निभाता नजर आता है। यही कारण है कि यहाँ पर दोनों जो प्रत्याशी हैं, जो बड़े चेहरे हैं, ये दोनों यहाँ पर ये दोनों ही शेड्यूल कास्ट से आते हैं। अब ऐसे में देखिए, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट दिखाई दे रहा है। वो प्लस पॉइंट ये है कि पीडीए वाली जो राजनीति है वो मिल्कीपुर सीट पर चल सकती है, क्योंकि अखिलेश यादव ये नारा शुरुआत से दे रहे हैं कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, मतलब कि पीडीए, और इस सीट पर पीडीए की जो भूमिका है वो यहाँ पर साफ दिखाई देती है। अब समाजवादी पार्टी 1-2 रैली बढ़िया कर अगर मिल्कीपुर में कर देती है, अखिलेश यादव पहुंच जाते हैं, तो अखिलेश यादव के लिए चुनाव बहुत आसान हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो इस चुनाव को पहले ही अपनी प्रतिष्ठा का चुनाव मान रहे हैं। ऐसे में ये चुनाव अपने आप में बेहद ज़्यादा दिलचस्प हो चुका है,
खैर, इस पर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आखिरकार आपकी नजरों में मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हो रहा है उसमें कौन जीत दर्ज करने जा रहा है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं तनुज दीक्षित आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहें द न्यूज़ 15।